बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले, अभी पिछले साल की बात है कि बड़ी तशहीर हुई एक प्रोग्राम की और आईजी साहब ने भी लाहौर में भी उसका इफ्तिताह किया। और वो प्रोग्राम ये था कि जी हिफाजत बेज़बान की और पुलिस एनिमल रेस्क्यू सेंटर्स बनाए गए। और ये सेंटर, पहला सेंटर जो बना था वो लाहौर में था और लाहौर में बाकायदा इसका इफ्तिताह हुआ। और उस वक्त लाहौर की जो एएसपी थी शेर बानो, उन्होंने कमाल काम किया और उनको बड़ी पजीराई मिली उसमें। और उन्होंने कहा कि स्पेशल ब्रांच से जो कुत्ते रिटायर होते हैं उनको गोली मारने या जहर देने की बजाय उनको अब हिफाजत से हम अपना वो जो सेंटर, रेस्क्यू सेंटर बनाया गया एनिमल, उसमें रखा जाएगा। और बड़ी तारीफ़ें हुई, इनामी संदें तकसीम हुई। और उसके बाद उनको देखते हुए रावलपिंडी में भी एक इसी टाइप का सेंटर बनाया गया। और उसका भी यही काम था कि बेज़बान की हिफाजत, और उसमें साथ में यही सेंटर था कि जी पुलिस एनिमल रेस्क्यू सेंटर। और गवालमंडी को एरिया है, वहाँ ये सेंटर बना। और अब जो मैं कहानी आपको सुना रहा हूँ वो एक स्टूडेंट हैं, लड़की हैं। नाम उन्होंने मुझे अपना लेने से रोका है। और उन्होंने कहा कि सर देखें कि आप हमेशा इस नूरी मखलूक के बारे में बात करते हैं, तो हम तो इनकी बड़ी इज़्ज़त करते थे कि जी ये वाकई ऐसे लोग हैं पुलिस में कि जी इन्होंने इतना अच्छा काम किया है। जो हम जो पेट लवर्स हैं, जो हम जानवरों से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, तो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात थी कि पुलिस में भी इस टाइप के सेंटर्स बनाए गए हैं। तो उस बच्ची ने जो कहानी मुझे सुनाई वो कुछ इस तरह है कि वो जो बच्ची है वो जा रही थी गली में, सेटेलाइट टाउन रावलपिंडी में इनका घर है। तो वो जा रही थी गली में, तो एक कार सवार दो लड़के थे, उनके हमसाए ही हैं। तो उन्होंने जाते हुए मस्ती की और एक कुत्ता था, उसका बच्चा था, उस पर उन्होंने गाड़ी का टायर चढ़ा दिया जिससे वो ज़ख्मी हो गया। अब वो गाड़ी भगा के ले गए, तो ये जो बच्ची और उनकी वालदा जा रहे थे, उन्होंने फौरी तौर पे उस बच्चे को उठाया, उसको रेस्क्यू किया। और उनके जहन में ख्याल आया कि क्यों ना हम वो जो इन्होंने एक रेस्क्यू सेंटर बनाया हुआ है पुलिस वालों का, उसको कॉल करें और देखें वो क्या करते हैं। तो जनाब कॉल की गई, पहले वो कॉल उठाई नहीं गई बड़ी मुश्किल से, फिर खैर वो उस कुत्ते को लेके गए और उन्होंने कंप्लेंट की उस बात की कि जी फ़लाँ फ़लाँ लोग हैं जिन्होंने जानबूझ के इस कुत्ते को ज़ख्मी किया है। तो नाजरीन, वहाँ जो अरसलान साहब हैं, उन्होंने इनको कॉल किया, इनको फ़ोन आया कि आएँ जी, जो आपने कंप्लेंट की थी, जो एप्लीकेशन लिख के दी थी, तो आप आएँ और उनको सुने। अब ये बेचारी वहाँ गई, जो वो सेंटर है रेस्क्यू सेंटर, एनिमल रेस्क्यू सेंटर, वहाँ तो वहाँ जाके उन्होंने जो वो बाहर बैठी रहीं और पता चला जी डॉक्टर साहब हैं, जो अरसलान साहब हैं, वो अंदर उनके मेहमान बैठे हुए हैं। तो बाद में पता चला जी जो मेहमान बैठे हुए थे कोई कैप्टन डॉक्टर थे, और वो सिफारशी आए हुए थे उन लड़कों के जिन्होंने गाड़ी के नीचे उस कुत्ते के बच्चे को या कुत्ते को उनको ज़ख्मी किया था। अब जब ये अंदर दाखिल हुई तो वो बकौल उस बच्ची के, वो जो स्टूडेंट हैं लड़की, उन्होंने कहा जी हमारे साथ बहुत मिसबिहेव किया अरसलान ने। और उन्होंने कहा जी आप सुलह कर लें, नहीं तो आपके ख़िलाफ़ भी इन्होंने दरख्वास्तें देनी है और आपने तंग होना है, आप सुलह कर लें तो बेहतर है। और इंतहाई जो बेहूदगी का मुजाहरा किया वो अरसलान साहब ने, और ये वापस आ गई वो जो बच्ची हैं अपने वालदा के साथ घर पे। अब इन्हें दुख हुआ कि जो जो उन्होंने एक तस्वुर बनाया हुआ था, जो कंसेप्ट था उनका पुलिस के बारे में, और ख़ास तौर पे ये जो रेस्क्यू सेंटर बनाया गया कि जी वहाँ जानवरों की इस तरह उनका ख्याल किया जाता है, तो वो उन्होंने कहा जी वहाँ तो इंसानों का ख्याल नहीं किया गया। और फिर उन्होंने सिटीज़न पोर्टल पे एक दरख्वा अपनी एप्लीकेशन मूव कर दी, कंप्लेंट मूव कर दी। और नाज़रीन, आपको पता है कि जो सिटीज़न पोर्टल है उस पर जब आप दरख्वास्त देते हैं तो वो फिर मुतलका जो अगर आप कहीं किसी ज़िले में के ख़िलाफ़ देते हैं, किसी ज़िले की पुलिस के ख़िलाफ़, तो वो उसके डीपीओ को आएगी, फिर डीपीओ से नीचे आ जाती है। तो अब दरख्वास्त क्योंकि मुतलका सीपीओ रावलपिंडी के थी, तो ये वहाँ पहुँची। और फिर आप कमाल देखें उनका कि जो जो बातचीत है, लड़ाई है या जो कुछ भी है, या अरसलान के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त है, वो सेटेलाइट टाउन रावलपिंडी की है। लेकिन वो दरख्वास्त मार्क कर दी गई जी एएसपी टेक्सला के पास। अब हैरत की बात है कि वो जो दरख्वास्त, अब यहाँ से उन्होंने टेक्सला जाना है, और दरख्वास्त के सिलसिले में जो आसिफ हैं उनका उनका रीडर है,
वो कायनात साहबा हैं, एएसपी, ये वही कायनात साहबा हैं जो कुछ अर्सा कबल चीन की यात्रा करके वापस आई हैं। और आपको याद होगा कि 11 पुलिस अफसरान जो नूरी मखलूक हैं वो गए थे चीन पे, और वहाँ काशगर के एयरपोर्ट पे लड़ाई भी हुई थी और वहाँ इन्होंने गाली गलौज की थी और पाकिस्तान का नाम रोशन किया था। और उसके बाद वो जो एक साहब थे जिन्होंने गाली गलौज की, उन्हें एजाज़ी पोस्टिंग भी दे दी गई है मुल्तान में। बाकी तो खैर सब भी पोस्ट थे अच्छी अच्छी पोस्टिंग्स पे। तो ये मैडम कायनात जो हैं जी, ये वहाँ की एएसपी साहबा हैं और उनके रीडर आसिफ ने कॉल की कि जी आएँ, आपने कल 10:30 बजे वहाँ पहुँच जाना है। अब ये लोग बेचारे नए स्टूडेंट जिनके उमंगे हैं, जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, जो अपनी पुलिस फोर्स की रिस्पेक्ट करते हैं और इज़्ज़त करते हैं पुलिस वालों की, तो इन्होंने कहा जी हमें टाइम पे पहुंचना चाहिए। अब उन्हें नहीं पता कि पुलिस वाले कितने टाइम के पाबंद हैं। अब ये 10:30 बजे अपनी वालदा को लेके वहाँ पहुँच गई। वहाँ बाहर बैठी एएसपी साहबा तशरीफ़ लाई अपने ऑफिस में, और जैसे इनकी आमद होती है वो चारों तरफ हट जाओ हट जाओ हट जाओ, और फिर वो आके अपने दफ्तर में बैठ गई। और वहाँ फिर अरसलान भी आया हुआ था, और अंदर जो इनकी बातचीत हुई तो एएसपी साहबा ने भी इनसे मिसबिहेव किया। उन्होंने भी यही कहा ये कौन सी दरख्वास्त है, ये कौन सा जुर्म बनता है, इसने बदतमीज़ी कर दी तो क्या हो गया। तो बाकी जी देखें, जो आपके कुत्ते का इलाज तो हो गया। अब कुत्ता तो उनको है नहीं यार, गली का कुत्ता था जो कहीं ज़ख्मी करके गाड़ी वाले ले गए, और वो इसी धुन में कि जी मैं जाऊंगी और मेरी ये नूरी मखलूक सुनेगी। जो बना हुआ था एक इमेज कि ये ख़वातीन जो एएसपी हैं या बाकी एएसपी साहबान हैं बड़ा सुनते हैं जी, बड़ा ध्यान से सुनते हैं, और उसके जहन में ये था कि जी ये तो पढ़े लिखे लोग हैं और ये तो अक्लमंद हैं। उन्हें नहीं पता कि ये अक्लमंद नहीं है, इनका तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। सीएसपी कर लेने से अकल तो नहीं आती, ये सारी बातें एक्सपीरियंस से आती हैं, तजर्बे से आती हैं। तो तजर्बा तो उनका है नहीं, एक साल 1.5 साल का इनका तजर्बा है, और ये अकले कुल होते हैं। यानी वो जो मर्जी कह दें, 30 साल वाला तजर्बाकार बंदा सामने खड़ा है, लेकिन जो इन्होंने कहना है वही मानी जाती है। फिर जी वो वहाँ हुआ सब कुछ और इन्हें वापस भेज दिया गया। शदीद गर्मी में माँ बेटी ये फिर वापस आई। जो सिटीज़न पोर्टल पे जिस बात की उस बच्ची को तकलीफ़ है, वो कहती है सर सिटीज़न पोर्टल पे जो लगाई गई रिपोर्ट उसमें लिखा गया कि जो दरख्वास्त दहिंदा वो आई नहीं, और उन्होंने एक ये ऑडियो एक मुझे रिकॉर्ड करके भेजी है, सुनिए ऑडियो सुन लें कि उस ऑडियो में वो क्या कह रही हैं। वो एक एक जगह का बता रही हैं कि वहाँ सोफ़ा फटा हुआ कौन सा पड़ा था, किस जगह पे कौन बैठा था, किस जगह पे रीडर बैठा था। वो उसे तो नहीं पता था ना, अब वो गई तो उसका मतलब है, लेकिन उसकी जो रिपोर्ट बनाएगी, ये ऑडियो सुन लें उसके बाद मैं बात करता हूँ। सर टेक्सला चौक में मैं उतर कर उससे आगे वाक एंड बैरियर है, वाक एंड बैरियर से मैं एंटर हुई हूँ। वहाँ पे थोड़ा सा आगे चल के कैरी डब्बे खड़े होते हैं, वहाँ पे मैं बैठी हूँ। उनसे मैंने कहा है कि मुझे अनवार चौक में कचहरी है, वाक एंड कचहरी, वहाँ पे मुझे उतार दें। उस कैरी डब्बे में बैठ के मैं वाक एंड कचहरी के सामने उतरी हूँ, और वहाँ पे पहले सामने ही टेक्सला इन्हीं का ही दफ्तर आता है, एंटर ही हो, कचहरी उसके पीछे है, पहले इनका दफ्तर आता है। मैं अंदर एंटर हुई हूँ, आगे कच्ची जगह है, उसके साथ एक लॉन है जहाँ पे मैडम अपने उस डाले में बैठ कर आती हैं और वहाँ पर उतरती हैं, और मेरे सामने भी उस दिन वो वहीं पर ही उतरी हैं। आगे उनका दफ्तर है, उनके दफ्तर के लेफ्ट साइड पे इनके रीडर है आसिफ साहब, जो वहाँ पर बैठते हैं, जिन्होंने मुझे एक दिन पहले कॉल की थी और मुझे बताया था कि आपने एएसपी साहिबा के दफ्तर में कल पेश होना है, और इस तरह अनवार चौक में वाक एंड कचहरी का आप बोलें, आपको वहाँ तक पहुँचा देंगे। और एएसपी साहिबा के दफ्तर के बाहर फटे हुए 2 सोफे लगे हुए हैं, जहाँ पर मुझे और मेरे साथ जो और लोग बेचारे कितनी कितनी दूर से आए हुए थे, उनको वहाँ पे बिठा के इंतज़ार करवाया गया जब तक कि मैडम 11 बजे तक तशरीफ़ नहीं मैडम ने लाई। तो ये कैसे कह सकती हैं ये मोहतरमा कि मैं वहाँ पे पेश ही नहीं हुई। मुझे तो सारा कुछ याद है, किस तरह मैं आई, किस तरह मैं टेक्सला चौक तक पहुंची, किस तरह मैं इनके दफ्तर तक आई। इनके रीडर साहब आसिफ साहब बैठे हुए थे, उनको मैंने बताया, उन्होंने कहा जी आपकी कंप्लेन आई है पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल से। मैंने कहा जी मेरी कंप्लेन आई है। सबसे पहले मैं वहाँ पे पहुंची हूँ और सबसे पहले कि मैं वहाँ पे बैठी थी, बाकी सब लोग अपने मसले मसाइल लेके बाद में आने शुरू हुए हैं। और ये मैडम टोटली इस बात से इनकारी हो गई हैं कि एक बंदा मेरे दफ्तर में पेश तक नहीं हुआ। अगर आपने रिपोर्ट, पहले तो मुझे समझ नहीं आ रही कि एक एएसपी एक एसआई का फेवर क्यों करेंगी।
अगर आपने रिपोर्ट उसके फेवर में बनानी है तो ठीक है, आप ये बना दीजिए कि हमने दोनों पार्टीज़ को सुना है, हमें सेटिस्फैक्टरीली आंसर हमें जो है वो डॉक्टर अरसलान साहब का लगा है, इसलिए हम उनके फेवर में। एटलीस्ट आप ये तो ना करें कि एक बंदा इतनी दूर से मैनेज करके, लेडीज़ वहाँ तक आई हैं, किस तरह पहुँची हैं, आपको इस चीज़ का, आप तो अपने डाले में बैठ के आ गई हैं ना 11 बजे, किस तरह वो आई हैं, किस तरह से अपने कितने कामकाज वो छोड़कर आई हैं, खराब मौसम के बावजूद आई हैं, इनको इस बात का कोई एहसास नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये बेगैरत और ना अहल किस्म के लोग हैं। मुझे समझ नहीं आती कि इस तरह के लोग सीएसएस जैसा एग्ज़ाम कैसे क्लियर कर लेते हैं। टोटली कचरा भर्ती किया जा रहा है सीएसएस के बाद भी। नाज़रीन, आपने ये ऑडियो सुनी है उस बच्ची की, इसमें आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि वो एक एक जगह का बता रही है, लेकिन जो रिपोर्ट भेजी गई सिटीज़न पोर्टल पे वो ये है कि वो आई नहीं है और वो दरख्वास्त को परसू ही नहीं करना चाह रहे। नाज़रीन, अभी जो आपको याद होगा कि आईजी साहब की जो एक शिकायत की ऑनलाइन आप कर सकते हैं 1787, उसका भी तो यही हाल है ना कि 3 दिन में जवाब देना होता है, लेकिन वो जवाब जो है वो नहीं दिया जाता और 3 दिन में ही उसको इधर उधर कर देते हैं। वो लिख देते हैं मुद्दई आया नहीं, या लिख देंगे जुर्म काबिल दस्तअंदाजी है नहीं, वकूआ ही नहीं हुआ। लेकिन जब कहीं से कोई डंडा आ जाता है, कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, तो फिर वकूआ भी हो जाता है और वो मुकदमा भी दर्ज करते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। बात ये नहीं है कि उस बच्ची ने कुत्ते को बचाया, बात ये नहीं है कि उसने कंप्लेंट की उनकी, बात ये नहीं है कि उन्होंने अरसलान की कंप्लेंट की। बात ये है कि जी वो कहती है कि जी ठीक है मैं गलत थी। वो एप्लीकेशन में मेरी हाज़िरी तो डालते ना, उन्होंने लिखा कि वो आई नहीं। ये अब ये मेरे सामने पड़ी हुई हैं सारी एप्लीकेशंस, ये मैं लगा भी देता हूँ, आप खुद देखिए कि उसमें इन्होंने क्या लिखा हुआ है। और उस रिपोर्ट में एएसपी कायनात, जो कि नूरी मखलूक हैं और वो समझा जाता है कि हर किस्म की करप्शन से पाक हैं, हर किस्म के गुनाह से पाक हैं, वो तो कुछ ऐसी कौम है जो कुछ कर ही नहीं सकती, वो सिवाय अच्छाई के और कुछ करती नहीं है। लेकिन आप अंदाज़ा लगा लें कि उनका ये हाल है। तो अब ये लोग कहाँ जाए, वो बच्चे, ये यंगस्टर जो सोचते हैं अपने पाकिस्तान के बारे में, जो सोचते हैं अपने मुल्क के बारे में, अब जब उनके साथ ये हाल किया आपने, तो वो जहाँ भी बैठेगी वो बच्ची, वो सबको सुनाएगी कि पुलिस वाले बुरे हैं। तो फिर इन्हीं पुलिस वालों की वजह से ही पुलिस बुरी होती है। महकमा तो बुरा नहीं है ना, हम लोग ही बुरे हैं जो उस महकमे में सर्व कर रहे हैं और इस तरह लोगों को जलील कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।